हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर क्लासेस में। इस चैनल में आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह आपका एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो या फिर आपका रीट हो। सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और आपको पूरी तरह से ये तैयारी जो है वो बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। आप इस चैनल को ज्वाइन करके अपने टेट को एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि हम चारों ओर से जिन दशाओं से घिरे हुए होते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आकाश, ऑप्शन नंबर बी है आपका पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जलमंडल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जिन दशाओं के द्वारा हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वह क्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण, वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण ही हमें चारों ओर से घेरे हुए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन हैं। तो आपको बताना है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए मानसूनी वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्णकटिबंधीय वन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका भूमध्य सागरीय वन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो हमारा वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं। हमें क्या बताना है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव हैं। हमें बताना है कि खनिजों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि या फिर उपर्युक्त सभी में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव हैं तो मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव है, धूल से जो प्रदूषण होता है उसमें प्रभाव पड़ता है एंड भूस्खलन में जो वृद्धि हुई है वो भी इसका प्रभाव है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में या उपयुक्त सभी में। तो आपको बताना है कि औषधियों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो खनिजों का उपयोग होता है वह औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, भोजन में भी किया जाता है एंड भवन निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो कथन दिया हुआ है, ये किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका निकोलस,
ऑप्शन नंबर सी है आपका KR दीक्षित एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो स्टेटमेंट है यह किसने दिया था। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकोलस। जो निकोलस थे उन्होंने ये कथन दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 6। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने दिया था। तो ये भी आपको एक कथन दिया गया है जिसे आपको बताना है कि ये किसने दिया था। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सविंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है JS रॉस, ऑप्शन नंबर CC पार्क एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो JS रॉस थे उन्होंने ये जो कथन था ये दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 जो कि आज का 7th नंबर का क्वेश्चन है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए विलियम हैवेट, ऑप्शन नंबर बी टांसले, ऑप्शन नंबर सी ओडम एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की जो शुरुआत की थी वह किसके द्वारा की गई थी। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम हैवेट। ठीक है, विश्व में जो पर्यावरण जागरूकता की जो शुरुआत की गई थी वो विलियम हैवेट के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण का जैविक कारक है। हमें बताना है कि पर्यावरण का जैविक कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मृदा एंड 3 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है 3 ऑप्शन। वनस्पति, वायु या फिर तापमान। तो आपको बताना है कि पर्यावरण का जैविक कारक क्या है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति, मीन्स पेड़ पौधे जो होते हैं वे जैविक कारक कहलाते हैं पर्यावरण के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण पर अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण पर अधिकार है वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का या इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी का भी अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पर्यावरण पर किसका अधिकार है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा मानव का। जो पर्यावरण पर जो अधिकार है वह किसका है, मानव का है। ठीक है, मानव जाति का पर्यावरण पर अधिकार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण में सम्मिलित हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। पर्यावरण में ये सभी सम्मिलित हैं, जलमंडल, वायुमंडल एंड स्थलमंडल। इन तीनों मंडलों से मिलकर के हमारा जो पर्यावरण है वह बना हुआ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 है पर्यावरण का तत्व है। हमें बताना है कि पर्यावरण का तत्व क्या है। जल, वायु, मिट्टी या फिर ये सभी। तो आपको बताना है कि पर्यावरण का तत्व क्या है। जल है, वायु है, मिट्टी है या फिर ये सभी हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी। जो पर्यावरण का जो तत्व है वह क्या है, जल भी है, वायु भी है और मिट्टी भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एकल अनुशासनिक, ऑप्शन नंबर बी बहु अनुशासनिक, ऑप्शन नंबर सी संकुचित एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी बहु अनुशासनिक। जो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, बहु अनुशासनिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन में। आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर, व्याख्यानमाला पर, पुस्तक पर या टेलीफिल्म पर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की जो एक प्रमुख विधि है वह किस पर आधारित है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शनी विधि। जो प्रदर्शनी विधि है वह इस प्रमुख विधि पर आधारित पर्यावरणीय शिक्षा विधि पर आधारित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उसके प्रतिपादक कौन थे। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कार्ल रिटर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा। तो आपको बताना है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जल विद्युत, जो जल विद्युत होती है वह विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा। तो आपको बताना है कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली जो पर्यावरणीय शिक्षा होती है वह किस प्रकार की शिक्षा होती है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। क्या होगा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77।
पर्यावरणीय दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं कहलाता है। वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या जलमंडल। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने अभी पहले भी डिस्कस किया फ्रेंड्स, तो शायद आपको ये आंसर जरूर बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हमें बताना है प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल, वायु, मृदा या उपरोक्त सभी को? तो बताइए फ्रेंड्स, जो पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनमें आप किसे शामिल करेंगे? तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनमें हम जल, वायु, मृदा इन सभी को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट है 79। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक कारक सम्मिलित है। जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, वनस्पति है, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके पर्यावरण में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? आपको बताना है कि भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो आपको बताना है कि कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। ठीक है, जो भौगोलिक अध्ययन में जो पर्यावरण होता है उसमें 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ईवीएस के कुछ टॉप क्वेश्चंस जिन्हें हमने आपके साथ में डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये भी कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपने आज कितना स्कोर किया है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।